चलिए एक अच्छी सी डिनर कर लेते हैं, फिर आगे जर्नी की शुरुआत करेंगे। फैमिली रेस्टोरेंट है और एर्नाकुलम जंक्शन के ठीक बगल में है। और बाद में देख रहा हूँ रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई अच्छी है और लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। ऑर्डर दिया है वेज का, रोटी मटर की सब्जी है। जी की बात है, सब्जी ठीक ठाक है। दो रोटी था और मटर की सब्जी थी। 50 ठीक ठाक था। सामने स्टेट में एर्नाकुलम जंक्शन। इतनी गर्मी है, ऊपर से मैंने ये विंटर वेयर डाल लिया है। इसलिए डाल लिया है, थंबनेल से आप तो समझ गए होंगे किस ट्रेन की जर्नी होने वाली है। जी हाँ, एर्नाकुलम से नई दिल्ली की। तो मुझे लगा कि ट्रेन में ठंड ना लगे, इसलिए मैंने विंटर वेयर डाल लिया। और ऊपर से इतनी गर्मी। और ठीक मेरे बैकग्राउंड में देख रही है, ये एर्नाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन है। नेशनल फ्लैग दिख नहीं रहा है। तो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि। वन मोर, घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। एर्नाकुलम जंक्शन, स्टेशन कोड ERS। यह स्टेशन एर्नाकुलम साउथ के नाम से भी जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन में आता है। साउदर्न रेलवे ऑपरेट करती है। 6 प्लेटफॉर्म है, 64 ट्रेन का पर डे। मेरी कोच है S4 और सीट नंबर है 7 यानी साइड लोअर। तो आज की जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में। और ये है हमारी कोच S4। लगेज आज बहुत भारी है। 7 जो ठीक गेट के बगल में है। तो पंखा चल रहा है ना, थोड़ा सा हवा लग रहा है तो राहत मिल रही है। ये रोड सेट के वेब 7 लोकोमोटिव से चलती है, जिसका नंबर है 37371। एर्नाकुलम निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। भाई लोकोमोटिव दिखा दिया। लोकोमोटिव के नाम पे एक लाइक मार देना भाई वीडियो में। और फाइनली ट्रेन 11:25 पे रवाना हो चुकी है एर्नाकुलम जंक्शन से। चलिए मैं फटाफट इस ट्रेन की छोटी सी जानकारी आप लोगों को देता हूँ। ट्रेन नंबर 02283 एर्नाकुलम निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस, जो एर्नाकुलम से रात के 11:25 पे खुलती है। ठीक तीसरे दिन आप रात में 7:40 पे होंगे निजामुद्दीन। 2639 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 1 डे 20 आवर्स 15 मिनट में, यानी 44 आवर्स एंड 15 मिनट। स्पीड रहती है 60 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर। और हफ्ते में एक दिन चलती है। एर्नाकुलम से निजामुद्दीन के बीच में इसके टोटल 9 हॉल्ट्स है। और इस ट्रेन का कोच पोजीशन इस तरह से, स्लीपर के साथ 3rd AC के 4, 2nd AC के 1, 1st AC का 1। फेयर की बात करें तो स्लीपर का 1471, 3rd AC का 3107, 2nd AC का 4564, 1st AC का 7010।
ये है डे 2 और ट्रेन हमारी पहुंच रही है बेंगलुरु। सुबह 6:05 पे टाइम था, अभी टाइम हो रहा है 5:55। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मैंगलुरु जंक्शन। मैंगलोर जंक्शन, स्टेशन कोड MAJN। यह रेलवे स्टेशन कर्नाटक स्टेट में स्थित है। 3 प्लेटफॉर्म है, 82 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 3 टर्मिनेट। और यह पलक्कड़ रेलवे डिवीजन में आता है और साउथर्न रेलवे इसे ऑपरेट करती है। नेत्रावती एक्सप्रेस और मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस यहाँ से निकलने वाली पॉपुलर ट्रेन है। और यहाँ पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है बेंगलुरु जंक्शन में। और यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी अवेलेबल है और साथ में समोसे भी मिलेंगे आपको गर्मा गर्म। कजरी मंजुनाथ टेम्पल यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है और बेंगलुरु अपने सी बीचेस के लिए भी फेमस है। एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक ट्रेन ने 415 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। एर्नाकुलम से नई दिल्ली के बीच में टोटल 9 हॉल्ट्स हैं और ये है इसका दूसरा हॉल्ट मैंगलुरु जंक्शन। चाय काफे। चलिए, सुबह सुबह कॉफ़ी की तलब तो होती है भाई। कितना कॉफ़ी का? 10 रुपीज़। ठीक है, पी सकते हैं। 7:44 एक्सप्रेस 2 7:44। हल्का हल्का उजाला हो चुका है और ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है मैंगलुरु जंक्शन से। बाय बाय मंगलुरु, फिर मिलेंगे। सुबह सुबह उठने से एक फ़ायदा क्या है मालूम है? अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, खासकर कोई किसी ट्रेन जर्नी में, तो आपको वॉशरूम नीट एंड क्लीन मिलेगा, साफ़ सफाई अच्छी मिलेगी। वैसे बता दूं, बाकी इस ट्रेन का कोच भी, मैं जब बोर्ड किया था ट्रेन में, कोच की साफ़ सफाई भी अच्छी थी, वॉशरूम भी अच्छा था। और अभी तो भाई रात को तो ट्रेन खुली है, आगे देखते हैं 44 आवर्स की जर्नी, इसकी साफ़ सफाई मेंटेन रहती है नहीं रहती है।
खुलने के बाद इसकी फिर नेक्स्ट स्टॉप आती है मडगांव। जी हाँ, गोवा। और इतना लंबा रनिंग है ना, इसमें कोई स्टॉप नहीं है। 8:10 देखा है, कटलेट और ब्रेड ऑमलेट मिल रहा है। चलिए लेते हैं पेंट्री से और देखते हैं कैसा है टेस्ट, आपको बताते हैं। बाकी तो जर्नी तो चल रही है, ट्रेन दौड़ रही है तो दौड़ ही रही है। 2 घंटे का ऑमलेट 50। चलिए टेस्ट करते हैं, लेकिन है गरम भाई अभी। ये जहाँ तक देख रहा हूँ ब्रेड ऑमलेट तो गरम है। देखिए, एक मिलता है सॉस और 2 पीस ब्रेड है, 2 पीस ब्रेड है और नीचे ऑमलेट। कैसा ऑमलेट? गर्मा गर्म नाश्ता और ऐसे ऐसे नज़ारे, क्या बात है। 50 रुपये पे 2 अंडे का ऑमलेट है और ब्रेड है, ठीक है। ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है मडगांव जंक्शन, जो गोवा शहर में आता है। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मडगांव। स्टेशन कोड MAO, वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन कोंकण रेलवेज एंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन गोवा। जी हाँ, 4 प्लेटफॉर्म है, 94 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है, 16 ट्रेन, 16 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 16 टर्मिनेट। और त्रिवेंद्रम राजधानी केरला संपर्क क्रांति गोवा एक्सप्रेस यहाँ से निकलने वाली पॉपुलर ट्रेन है। ट्रेन हमारी आई है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे और मुझे दिखा था बड़ा पाव और पीछे है स्टॉप। एक मिनट आपको मैंने यूट्यूब पर देखा है काफ़ी टाइम। हाँ देखा है मैंने आपको सब्सक्राइब भी कर रखा है, तो शायद क्या कि नाम है, अच्छा लगा, सब्सक्राइब भी करें।
ऋषि नाम, ट्रैवल इंडिया विद ऋषि। आपके साथ एक लड़का हो रहता है, हाँ। वो देखा है मैंने। ये बड़ा पाव है क्या गरम? बड़ा पाव, वो मैंने चेहरे में बनाया है। बड़ा पाव है। बड़ा पाव है। हाँ देना। मैंने आपको बहुत चल एक सब्सक्राइबर यहाँ मिले हैं मडगांव स्टेशन पे, अच्छा लगा मिलके। सब्सक्राइबर मत बोलिए, भाई बोले, फैमिली मेंबर है। हाय बोले वैसे। हाय। क्या नाम है, नाम बता दो। विशाल त्यागी। विशाल त्यागी जी है। चलिए चलिए, अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस कितना कितना हो गया? 15 रुपये। चलो ठीक है, ये लो भाई, एक पाव लिया है और 2 आलू बड़े। लोग लाइन से खड़े हैं बाहर निकलने के लिए, और उनका सबका कैमरा में फ़ोटो लिया जा रहा है। वहाँ पे सामने कोई रेड टी शर्ट में देख रहे होंगे, वो कैमरा में सबका क्लिप आ रहा है, सबका फ़ोटो ले रहे हैं कि कहीं इधर उधर भटके ना तो खोज निकाल लेंगे। बाकी लाइन बहुत लंबी है, आप देखिए। और ये खासकर आज 30 दिसंबर है ना, न्यू ईयर को लेके यहाँ पे गोवा में खूब मस्ती होता है भाई। धमाका मचाएंगे गोवा में न्यू ईयर में। बाप रे, लाइन देखो यार, लाइन देखो, गजब का। यंग जनरेशन के ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, कपल्स भी, बहुत सारे कपल्स भी आए हैं। पूरा मस्ती होने वाला है गोवा में नए साल में। देख लो लाइन, देख लो, बकरी से दिखा देता हूँ। और लाइन लंबी होती जा रही है। अच्छे देख रहे हैं लोग, 8 लोगों का ग्रुप है, साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। इधर कहाँ, चलो लाइन में लोगो, लाइन में लोगो। बाकी लाइन देख लो भाई, गजब की लाइन, लंबी लाइन है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपको डोसा मिल जाएगा, समोसे मिल जाएंगे, खाने का बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डोसा, गर्मा गर्म डोसे भी मिल जाएंगे। तो अगर इस रूट में जा रहे हैं तो मडगांव में आपको कुक्ड फूड मिल जाएगा आपको खाने के लिए। ट्रेन हमारी गोवा से निकल चुकी है और गोवा सिटी का मैंने कुछ शॉर्ट शूट किया। कैसा लगा? वैसे तो गोवा तो कोई घूम सकते नहीं ट्रेन से, इसके लिए आपको करना होगा गोवा, बट छोटा सा व्यू देने की कोशिश किया था मैंने। बाकी ये 2 भाई लोग हैं, क्या नाम क्या है? हरी सुबह, ये हमारे फैमिली मेम्बर में ज्वाइन किए हैं। एक हाय बोल दो, स्वागत करो। ये लोग जा रहे हैं पनवेल, मुंबई जा रहे हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। धमाका मचाने वाले लोग, देख लो भाई। क्या एयर चल देखा, एयर बाहर देखो। चलो हम तो मुंबई उतरेंगे नहीं, हम जो है दिल्ली, तो हम 1 तारीख को दिल्ली में धूम मचाएंगे। हेयर स्टाइल मस्त है तुम्हारा।
12 बजे गोवा से खुलती है, 12:05 में, और फिर ठीक है अप्रॉक्स 5 साढ़े 5 बजे पहुंचती है रत्नागिरी। उसके बीच में कहीं हॉल्ट नहीं है। मैं पेंट्री कार्ड से ले लिया है, एक बिरयानी और एक दही लिया है, कर्ड नोवा का। चलिए देखते हैं। बिरयानी तो भाई नॉर्मली हर जगह जो एक बिरयानी है हर साल में, आपको खाने पीने का बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। वैसे बता दूँ कि पेंट्री में राजमा चावल, छोले राइस जो रेडी टू ईट फूड है, श्री राम का राजमा चावल छोले राइस वो भी मिल जाएगा। बट मैंने एक बिरयानी लिया है। आपको इस तरह के टनल मैंगलोर से देख रहा हूँ, मैंगलुरु से ही देख रहा हूँ। मैंगलुरु से गोवा के भी बहुत ऐसे हैं, गोवा से रत्नागिरी के दिखेंगे। माउंटेन एरिया है, आपको बहुत सारे टनल देखने को मिलेंगे इस रूट से। दो बार कट लिया है और एक बिरयानी, ये पड़ा है 30 में, और ये बिरयानी पड़ा 100, यानी मेरा 130 में लंच तैयार है। इन्होंने दही हमें खिलाया है, ये बेचारे खड़े सुन क्या बोल रहे हैं दही के बारे में। अच्छा दही है भाई, चलो थैंक यू। ऐसा नहीं कि मार्केट से सामान नहीं मिलता है पेंट्री कार में। अगर कोई ज़्यादा मांगता है तो आपको टोकना चाहिए, कि मुख दर्शक नहीं बनना चाहिए। जैसा आपने पिछले जर्नी में देखा ही था। बिरयानी गर्म लग रही है, इसलिए पहले बिरयानी ख़त्म कर देते हैं, बाद में दही खाएंगे। और नमक ज़्यादा लग रहा है, लौंग भी है। दही की क्वालिटी अच्छी है, ना मीठा है। और यहाँ सेल्फी पॉइंट बन गया है। और ये भाई से मिलो, कहाँ से आ रहे? एर्नाकुलम से ना, एर्नाकुलम से आ रहे हैं भाई। और चलिए हमारे फैमिली में ये भी मेंबर बन गए फैमिली के, तो स्वागत कीजिए इनका। हाय बोल दो भाई सबको। और इनके 2-3 दोस्त मंडली वहाँ खड़े हैं। और यहाँ पे भी क्या हो गया ना, सभी लोग, ट्रेन बहुत देर से लगी हुई है, सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं। और बता दूँ यहाँ पे रत्नागिरी हम लोग पहुँचेंगे, अप्रॉक्स 1 घंटा लगेगा यहाँ से रत्नागिरी। उसके ठीक पहले यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, बहुत देर से रुकी हुई है। बाकी आप देख सकते हो किस तरह से लॉरी ट्रक को लोड करके, लोडेड है ये सब जितनी भी ट्रकें हैं, ये सब जितनी भी ट्रक है सब लोड है। और ये सब आपको यहाँ से कोंकण रेलवे क्रॉस करवा के आगे ले जाते हैं, फिर वहाँ से ट्रक अपने आप आगे जाता है। मैंगलुरु से पनवेल के बीच में। और बहुत सारे कर्व भी आपको देखने को मिलेगा। खासकर आप इस कोंकण रेलवे में जर्नी का मजा लेना है तो रेनी सीजन में आइए, मजा आ जाएगा। रत्नागिरी स्टेशन कोड RN पर जितनी भी ट्रेनें निकलती हैं कोंकण रेलवे से, सभी ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म है, 107 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है। 4 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 4 टर्मिनेट। बाकी यहाँ देखो यार, संतरे और क्या क्या, बनाना है, खीरा है, आपको मिल जाएगा। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं यहाँ पे। देखो बड़ा पाव है, केला, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। ऐसी लगी है, सभी लोग कोई बड़ा पाव ले रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, कोई फल ले रहे हैं, कोई संतरा ले रहा है, कोई सेब ले रहा है, कोई केला ले रहा है। रत्नागिरी अपने अल्फेंसो मैंगोज के लिए बहुत फेमस है रत्नागिरी। तो अभी तो आम का सीज़न नहीं है, आप अगर मई या जून में आते हैं तो आपको अल्फेंसो मैंगो मिलेगा आपको यहाँ पे खाने के लिए। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी रहता है और बहुत ही यहाँ का फेमस है। कोंकण रेलवे का एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है रत्नागिरी।
मस्त है। और 2638 अप्रॉक्स 2638 किलोमीटर का डिस्टेंस है एर्नाकुलम से निजामुद्दीन का, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और अभी तक हम लोगों ने अप्रॉक्स 968 किलो डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। अभी भी आधा से ज़्यादा जर्नी अभी बाकी है रत्नागिरी से। तो चलिए कैसा रहता है ये जर्नी। अभी तक तो जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बाकी बता दूँ कोच की साफ़ सफाई भी अच्छी है, पेंटी भी ठीक ठाक है, और पेंटी का भी चाय कॉफ़ी ठीक ठाक है, और बिरयानी दे रहे, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं, एवरेज है। बाकी सेफ्टी और ट्रेन की तो पंचुअलिटी की तो बात करें तो ट्रेन यहाँ 1 घंटा बिफोर आई रत्नागिरी, तो आप समझ सकते हैं ट्रेन की पंचुअलिटी कैसी है। बिरयानी और दही खाया था, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कुछ खाने का इच्छा कर नहीं रहा है, सोचा एक चाय ले लिया। चाय पीते हैं लेकिन टेस्टी है चाय अच्छी है। होप अपना जर्नी पार्ट 1 एंजॉय किया होगा, और इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। लगता है चैनपुर एक्चुअली फैमिली को छूट गया था लगता है। और कोंकण रेलवे की ये मेरी पहली जर्नी थी। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, जिनकी डिमांड पूरी हुई है, जिनकी डिमांड नहीं भी की थी। अगर आपकी जर्नी अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है भाई, लाइक कीजिए। आप लोग एक लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी लेवल है ना थोड़ा ऊपर जाता है। अरे आप लोग हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। चलें फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।